चलिए, मिर्गी के झटके जिसे आते हैं। ठीक है, लिख लिया। मूर्छा, बेहोश होते हैं, बेहोशी की बीमारी जिसको हो, बार बार जिसे मूर्छा आती है, बेहोशी की बीमारी होती है। डिप्रेशन भी ठीक होता है। हाँ, डिप्रेशन भी ठीक होता है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी से भी राहत मिलती है, डिप्रेशन भी ठीक होता है। असंबद्ध, जो बहुत बिना काम के बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना काम के बड़बड़ाना, मीन्स की मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उस बात को बोले जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। कौन सी स्थिति में? जैसे पागल नहीं हो जाते हैं कोई, कि बस उसे बोलने की आदत हो गई है, दिमाग सही नहीं होता है, ठिकाने नहीं होता। होटल और दिमाग अचानक से शमशान बन जाता है। दिमाग का शमशान बनना क्या होता है? दिमाग का शमशान बन जाने का मतलब दिमाग शून्य हो जाता है, ब्लैंक हो गया, ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एकदम ब्लैंक। उस समय भी शून्य हो जाता आदमी है। क्या हो जाता है? या तो पागल होने की स्थिति में होता है, या अंत समय की स्थिति में होता है, तो या फिर वो शांति वाली स्थिति में जाने वाला होता है, मतलब आध्यात्मिक स्थिति में। 2 या 3 ही रीजन होंगे इसके तो। उस समय भी ये भूल जाता है सब चीजें। एक वो बीमारी आती है ना, होती है ना, जैसे बहुत लोगों को भूल जाते कुछ हैं, याद नहीं है, बस वो अपने में, सोडियम की कमी। हाँ, वो अपने में ही मतलब मगन रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता। कुछ नहीं पता। उसके लिए भी ये सही होगा, उसके लिए भी ये सही है, उसके लिए भी सही है। ठीक है ना? तो इस नाम नहीं याद आ रहा मुझे बीमारी का, एल्जाइमर। हाँ। तो उस बीमारी में क्या है, कुछ भी याद, एल्जाइमर के लिए भी सही है ना। हाँ हाँ हाँ, वही, कि जिसे अपना ही होश नहीं है, अपना भी होश नहीं है, दूसरों का नहीं, अपना भी जिसको होश नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दूसरा भी कर सकता है। हाँ हाँ, कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको, ये खुद तो कर ही नहीं पाएगा। मैं अभी ये 2 रिद्धि और कर लूं आप, औषधि वाली, फिर मैं बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ओम ह्री मदम नमो विप्पो सही पत्ताणम झोम झोम स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनके मल मूत्र औषधि है, उन्हें मेरा प्रणाम है। गुरुदेव कहते हैं पता नहीं ये सब काम आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्हें अब पता ही नहीं होता है कि हमने जैसे उनका कोई मल मूत्र है, कोई जीव को जीवित भी कर देता है, उन्हें पता नहीं होता कि ऐसा होगा, लेकिन ये रिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो मल विष्टा पसीना, मल मूत्र विष्टा पसीना जिनके औषधि बन गए हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को विप्पो सही पत्तानम रिद्धिधारी मुनि कहते हैं। इसका फल है एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट मीन्स की जो जिसके लिए बड़े बड़े शास्त्र जी में लिखा हुआ है, वो है हाथी मारी, गज मारी, हाथी मारी नहीं लिखिए, गज मारी, हाथियों की बीमारियां दूर होती है। गज मारी निवारक, हाथियों की बीमारियां दूर। हाथी को कभी कभी होता है कि हाथियों को ऐसी बीमारी लग जाती है, जो समूह में रहते हैं ना हाथी, वो सारे एक साथ बीमार हो जाते हैं या एक साथ मरने लग जाते हैं। जैसे अभी हमारे मनुष्यों में कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, अभी जानवर में नहीं आया ना ये, तो ऐसे कभी कभी केवल हाथी में एक बीमारी आती है। ये सब राजा महाराजाओं के समय में होता था, तो उस समय ये रिद्धि मंत्र का प्रयोग किया जाता था।
तो इसके अलावा हम हाथियों की बीमारियां दूर उसके होती हैं। अलावा ये इसका यूज हम अभी भी कर सकते हैं हमारे मनुष्यों के लिए, जो बीमारी एक से दूसरे में हो रही है, मीन्स की कोरोना बीमारी, कोविड की जो प्रॉब्लम है, अभी उसका उपचार करने के लिए भी हम ओम ह्रीम अरम नमो विप्पो सही पत्तानम झोम झोम स्वाहा का रिद्धि मंत्र का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक से दूसरे में तीसरे में हो रही है ना, समूह में मनुष्यों में हो रही है, इसलिए। ठीक है, 4 तरह की हमने रिद्धियां पढ़ी औषधि से रिलेटेड। आमो सही पत्तानम, खिल्लो सही पत्तानम, जल्लो सही पत्तानम, विट्टो सही पत्तानम। अब इन सभी का चारों का सार है सर्वो सबो सही सही पत्तानम, पत्तानम। सबो सही पत्तानम। हाँ, ओम ह्रीम अरम नमो सव्वो सही पत्तानम। झोम झोम स्वाहा। तो सव्वो सही का मतलब आ गया, सर औषधि ये चारों गुण तो हैं, मतलब मल मूत्र जिसके औषधि बन गए हैं, पसीना जिनका जिसका रुधिर पसीना औषधि बन गया है, जिसका रुधिर औषधि बन गया है, जिसके आंखों से, कानों से, नासिका से जितना भी मल है वो भी औषधि बन गया है, जिसकी जो मांस है, त्वचा है, जो अंदर वो मांस बन रहा है वो भी क्या है, औषधि बन गया है। उसके अलावा जिसके नख, जिसके नाखून और अंग, रोम रोम, जिसका रोम रोम औषधि बन गया है, मतलब जिसके सही छूने से, जिसके बोलने से, जिसके स्पर्श छूने से होने से, छूने से, किसी भी तरह से हमारा मतलब औषधि बन जाता है। जो चीज उन्हें छू गई वो औषधि बन जाती है। तो इसके लिए बताया है, शरीर में हमारे 7 धातु होते हैं। कितने धातु होते हैं? 7। दांत हम कुछ भी खाते हैं ना तो वो सप्त धातु में परिवर्तित हो जाता है, सुना है ना? हम कुछ भी खाएंगे तो क्या करेंगे, सप्त धातु में परिवर्तित हो जाएंगे, और नहीं तो मल के रूप में निहार होगा। ठीक है, तो सब ऐसे मुनिराज जिनके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग औषधि बन गए हैं, ऐसे मुनिराज जिनके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, अंदर के और बाहर के सभी अंग प्रत्यंग औषधि बन गए हैं, उन्हें मेरा प्रणाम हो। ठीक है, अब इसका फल क्या है? इसका फल है विश्व में या ब्रह्मांड में समझ लीजिए, जितनी भी बीमारियां हैं, उपद्रव हाँ, जितने उपद्रव, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, उन सब का उपचार इस रिद्धि मंत्र से हो सकता है, होता है। कोई भी तरह की व्याधि हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, सब बीमारियां दूर हो जाती है। साथ में ही क्या कहा गया है, ऐसी बीमारी। एक मिनट हाँ हाँ हाँ, कल इंदिरा जी के यहाँ घंटी बजी 2 बार और मैं उठ के जाके बाहर देख के मेरे यहाँ कोई आया। बढ़िया। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, कंसंट्रेशन पूरा क्लास पर है, अभी मिक्सिंग पर है, तो हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। हो जाता है ऐसा। अच्छा, सभी को रिद्धि मंत्र कैसे क्या लग रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस याद करने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। नहीं नहीं, करिए करिए, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। नहीं, वो मुझे बहुत रूटीन जल्दी में याद जब होते हैं। पढ़ेंगे ना, जय अभी मेरा जरा और काम चल रहा है, तो मैं फिर रूटीन में पढ़ूंगी ना, तो फिर याद हो जाएंगे। रूटीन में नहीं, जो हम आप पढ़ते हैं रूटीन में, मेरी मम्मी अभी यही है, मेरी मम्मी को सालों हो गए रिद्धि मंत्र पढ़ते, अच्छा याद नहीं। सालों, लेकिन कभी याद ही नहीं किए, तो होंगे कहाँ से?
आप किताब एक्चुअली में किताब लेके बैठेंगे तो सारे बोल देंगे। हाँ, मेरा भी यही है कि मैं या कोई बोल रहा है ना उसके साथ सारे बोल दूंगी, हाँ, क्योंकि रिद्धि मंत्र तो मैं जब से मतलब 1-1.5 साल तो हो गया पढ़ते हुए उनको, पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, ऐसे लाइन से याद भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करी जो बात है। बस। तो अगर हम टेक्निक लगा लेंगे ना कि 5 तो एक जैसे, 5 तो एक जैसे, ऐसा 3 एक जैसे, हाँ, ऐसे याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद। दिमाग में चलना चाहिए सर्कल, दिमाग में एक सर्कल ग्राफ, कि किसके पास ग्राफ क्या चलता है। हाँ, इसको और भी बहुत है, इजी, ग्राफ चलता है ना तो अपने आप याद आ जाते हैं। इसका एक और इजी तरीका है, वो मैं फिर बताऊंगी। ग्राफ चलता है ना। हाँ, हाँ। और हम डिस्कशन करते रहेंगे जितनी भी तो माला का इलाज, ठीक है। इसके लिए है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे जानवरों में हो, चाहे पक्षियों में हो, कहीं भी कहीं किसी को भी कोई बीमारी है तो इस रिद्धि मंत्र से वो बीमारी दूर हो सकती है। ठीक है। अब हमने, हाँ आप बोलो। नहीं, एक मिनट, ये रिद्धि मंत्र का जाप कैसे कर, कौन सा पूरा शब्द बोलने का है? ओम ओनली जलो से पड़ता है ना? नहीं नहीं नहीं, जाप जब करना है, अगर आप हाँ। चाहते हो कि ये मुझे तिष्ट हो, मतलब सिद्ध हो, इसका मतलब कि अगर आप चाह रहे हो कि इसका मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे फल मिले, ठीक है, हम चाहते तो ऐसा ही है ना। तो इसके लिए आपको पूरा बोलना पड़ेगा, ओम ह्रीम अदम नमो अरिहंताणाम, नमो जिनाणाम, राम रीम रोम रोम रह, राम रीम और रूम इसको रोम रह, राग में, ऐसे उषा अप्रति चक्रे पटि एकदम राग में ये मैंने आज चालू किया है, इससे बोलो। चालू किया ना, तो ऐसे बोलना है इसको, ओम ह्रीम सुबह 6:30 बजे चालू किया था। नमो अरिहंताणाम, नमो नमो जिनाणम, जिनाणाम, राम रीम राम राम रीम रूम राम रोम रे रीम रूम आसी रोम रह, आऊसा ऐसी आऊषा अप्रतिचक्रे पट अप्रति विचक्राय चक्रे द्रोम द्रोम पट नमे चक्राए स्वाहा। द्रोम द्रोम स्वाहा। ऐसा पूरा बोल बोल के जाप करनी चाहिए। हाँ, अगर जाप हाँ, करनी है आपको और आप चाहते हो कि मुझे इसका पूरा फल मिले, 100% फल मिले, तो ये जाप पूरी जाप कहलाती है। पूरी जाप पढ़नी चाहिए, वो कैसे भी पढ़ो अपनी मर्जी से। आज जुनानम का चालू किया है। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो कितने दिन तो करेंगे? इसमें यही है क्या कि अगर हम एक दिन 4 माला करते हैं तो अगले दिन भी 4 ही करनी है, कम ज्यादा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं, नहीं। हाँ वैसे तो ऐसा है कि आप एक लिमिट तो बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा, दिन 4 करी तो दूसरे दिन भी 4, तीसरे दिन भी 4, ऐसा। और ऐसा नहीं तो आप वो संकल्प ले रहे हैं कि मुझे इतनी जाप करने हैं, बस इतने जाप करने, 2 संकल्प में से एक संकल्प ले सकते हैं आप, मुझे इतने जाप करने हैं, जैसे मैंने कहा 12,500 जाप करने हैं, तो वो कभी 115 तक माला नहीं फेरनी है। है। हाँ, तो वो कभी तक नहीं, 116 हो जाएंगी तकरीबन, 117 थी कल। 15 से ज्यादा होंगी, 116 होंगी हाँ, करीब। 116 जो माला भी है फेरने का। उसको हाँ काउंट करके करके देखिए कितनी होगी, और ये कर लेंगे तो आप एक दिन में कितनी भी जाप करिए चलेगा। 5 माला रोज करेंगे तो 21 दिन में हो जाएगी। बस, 21वें दिन हाँ, थोड़ी एक दो दो तीन दो ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी 21 दिन पूरी करता है और उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है तो वो जरूर हम आपको मुझसे बताएं। पूछ दीजिएगा। इंदिरा आंटी, आपने मुहूर्त से किया था क्या शुरू? सुबह 6:30 बजे स्टार्ट किया आज ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त अच्छा, में कर लिया, कोई नहीं, अभिजीत मुहूर्त भी करो तो ठीक है, लेकिन हम लोग इतना नहीं समझते तो सुबह मॉर्निंग से भी ठीक है। सुबह लेकिन मॉर्निंग में स्नान करके एक्चुअली में घर के आपकी मंदिर में तरफ बैठ ठंड के नहीं है ना, यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। नहा नहीं नहाया नहीं सकते। जाता, ठंड की प्रॉब्लम चल रही है अभी। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे तो। बॉम्बे में ठंड नहीं है। बॉम्बे में ठंड नहीं है, इसलिए आप चाहे 6 बजे नहा लो चाहे 5 बजे नहा लो। वैसे भी नहा लेते हैं 6:30 बजे तक। सही है, उनके रोज सोनल दी, पूजा पाठ नहीं है। एक और हाँ, पूछती बात, ये सब पूरे जाप जैसे ओही जिनानम का भी ऐसे ही करना है क्या? ओम सबका 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 जाप ऐसे ही होगा, ओम ह्रीम अरम नमो अरिहंताणम। अब नमो जिनानम की जगह ओही जिनानम, ओही जिनानम की नमो जगह जिनानम। जैसे सर्वो सही जिनानम, सर्वो सही पदकाणम, जो भी बोलना है, जो भी आपका बीच ये सॉरी रिद्धि मंत्र है, बस वो चेंज होना है, बाकी पूरा सेम आना है। पहले नंबर का रिद्धि मंत्र देख लो आप, सभी जगह होगा ये, अगर किसी हाँ। के पास भक्तामृत जी में जैसे पहले वाला मंत्र है वही पूरा सब में बोलना है। सब में बोलना है, बस नमो जिनानम की जगह
जो भी वही आपको जिनान। रिद्धि मंत्र है वो जो भी लगा, हम कर रहे हैं, हाँ, तो इसको ठीक। पूरा रिद्धि मंत्र कहते हैं। अच्छा और अगर टाइम नहीं है, शॉर्टेज है, आपसे इतना नहीं होता, तो आप छोटा कर सकते हैं। पर भगवान भी छोटा सा ही वो देख नहीं देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, फल ऐसा नहीं है। ये फल आपकी भाव से करोगे तो सब अच्छा हाँ, मिलेगा। सब हो जाएगा। भावनाओं से फर्क पड़ता है, लेकिन बस वही है, थोड़ी शुद्धता, थोड़ा जो जरूरी है वो हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, अब मैं इन पांचों रिद्धि मंत्रों के बारे में बात करती हूँ कि ये पांचों रिद्धियां जो है, तो आप दिन में ओसली के रूप बहुत बहुत बार इन पांचों रिद्धि का जाप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बीमार है या आप बीमार हैं, आपको किसी भी तरह की बीमारी है या आपके घर में कोई भी बीमार है, तो आप क्या करेंगे, पांचों रिद्धियों का जाप करेंगे। ओम ह्रीम अलम नमो ओम ह्रीम अलम नमो आमो सही पत्तानम, ओम अमो सही ह्रीम अलम नमो पट्टान जल्लो नमः सही स्वाहा पत्तानम, ओम ह्रीम ओम अलम नमो तान किल्लो ग्लोम सही ग्लोम नमः स्वाहा पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो सवो विट्ठो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो सव्वो सही पत्तानम। फिर सव्वो पांचों सही बोल दिए, पत्तानम। फिर पांचों को बोल दिए, फिर पांचों को बोल दिए, ऐसा करके 21 टाइम्स बोल दीजिए। आप एक दिन या दिन में 2 बार 21 टाइम्स बोलिएगा, कल बोलिएगा, आज बोलिएगा, जैसे भी। और आपको कैसा फील हुआ वो मुझे बताना। ऐसा लगेगा आपको जैसे आपकी बॉडी बिल्कुल निरोगी हो गई, इतना प्रभाव आएगा। जो ओनली 21 टाइम नहीं, देखो वो सब आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो एक बता रही हूँ कि आप ये करेंगे ना, 3 दिन भी कंटिन्यू कर लेंगे, 3 दिन में 3 बार 21 बार बोल लो, तो आप तीसरे दिन करोगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं पूरी ये तरह से। अफर्मेशन खुद के लिए है या दूसरे के लिए भी है? दूसरे के लिए भी कर सकते हो, दूसरे के लिए भी कर सकते हो। 3 दिन तो मैं बता रही हूँ, ऐसा लगेगा। आपको बीमारी ठीक करनी है तो कम से कम 21 दिन तो मिनिमम होता है। करना ही किसी चाहिए। के लिए 40 डेज है, 21 डेज है, वो आपकी इच्छा। क्यों? क्योंकि ये पांचों रिद्धियां क्या करती है, भूत, वर्तमान और भविष्य में आने वाली सभी बीमारियों को जड़ मूल से विनाश कर देती है। समझ आई? चालू कर दें? हाँ, ये तो बहुत ही, मुझे भी बहुत, मैं तो आज बहुत बार बोली इस चीज को क्योंकि क्या होता है, देखो 1 साल पहले सुना और 2-4 दिन किया और भूल गए और अब वापस से जब मैं लिख रही थी, सब कुछ पढ़ रही थी, तो मैंने आज बहुत बार मंदिर से आते समय पूरा टाइम ये बोला मैंने, ओम ह्रीम अलम नमो आमो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो जल्लो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो खिल्लो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो विट्ठो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो सव्वो सही पत्तानम। ये 5 याद सव्वो करने में सही। निकल नहीं। और से पता नहीं। आप किसी को पानी पिला रहे हो, उन पांचों रिद्धि मंत्र को डाल दिया आपने, तो सोचो कितना उसको प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो लिख लीजिए अगर चाहिए तो। इन पांचों रिद्धियों से भूत, वर्तमान, भविष्य की सभी बीमारियां जड़ मूल से समाप्त हो जाती है, जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। दोबारा से बोल दो। ये पांचों रिद्धियां भूत, वर्तमान और और भविष्य भविष्य में आने वाली, जैसे कि हमको पता नहीं होता हमारे शरीर में कितनी बीमारियां चल रही है, तो उसका निवारण हम पहले से ही कर लेंगे। आने वाली सभी बीमारियों को जड़ मूल से समाप्त करने में सहायक है, सक्षम है। अब इसके विषय में बोला गया है, इन पांचों रिद्धियों को अलग अलग भी बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी एक रिद्धि का यूज कर लिया, ओम ह्रीम अलम नमो सव्वो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो सव्वो सही पत्तानम, ओम ह्रीम अलम नमो सव्वो सही पत्तानम। आपने पांचों का अलग अलग भी यूज कर लिया और पांचों को एक करके भी यूज कर लिया, जैसे आपकी इच्छा। दोनों तरह से काम करेगी, काम तो करेगी, दोनों तरह से काम करेगी। आपकी अंदर की भावना क्या कहती है वो काम करना चाहिए। ठीक है, ये साध्य और असाध्य दोनों बीमारियों को दूर करती है। साध्य और असाध्य, साध्य मतलब जो ठीक हो सकती है, असाध्य
जाती है, मतलब जो उसके ठीक होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बोला गया है निकाचित कर्म जो होते हैं उसका कोई उपचार नहीं होता है। अगर आपके कर्म हैं ऐसे जो आपको ठीक नहीं होने दे रहे हैं तो उसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन पुण्य वृद्धि तो होगी ही सही, कोई बात नहीं। नहीं अगले जन्म हो रहे हैं तो पुण्य वृद्धि हो रही है, अगले जन्म में ये काम आएगी, काम तो आएगी। जिस रिद्धि मंत्र को हमने काम में ले लिया वो हमें कहीं ना कहीं हमारे पुण्य में वृद्धि करेगा ही करेगा, क्योंकि रिद्धि मंत्र आपको सब जगह मिलते हैं। कहा? बहुत बड़ा, बहुत अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है तिल्लोय पन्नती जी ग्रंथ, सुना है ना? तिल्लोय पन्नती जी ग्रंथ, हाँ। उसमें 78 रिद्धियां हैं। इन्हीं का डिटेल है, इन्हीं 48 का डिटेल है। 64 रिद्धि में भी यही रिद्धियां हैं, उन्हीं का डिटेल है। जैसे हमने वो बोली अष्टांग मान इस्लाम, 8 रिद्धियां हैं उसके अंदर, है ना? जल और कौन कौन सी रिद्ध? जल चार नहीं, नमो चारणानम में कितनी? जल स्वर व्यंजन। हाँ, जल स्वर व्यंजन। और नमो चारणानम में है जल, जंगा, तंतु, फल, पुष्प, अलग अलग तरह के रिद्धिधारी मुनि होते हैं, तो इन सबके भेद बता रखे हैं। 78 में क्या अलग अलग रिद्धियां बता रखी, ऐसा। तो आप जहां देखोगे वहां रिद्धिधारी मुनि रिद्धियां दिखेगी ही दिखेगी आपको, ठीक है। तो इनका बहुत बहुत यूज है। तो हम आज इतना ही करें, सोचा तो था 3 और कर लेंगे आगे। कर ले क्या? कल करेंगे। भी कल करेंगे। वो जो आज आपने क्वेश्चन पूछे थे ना, हाँ, 4, उनके जवाब मैंने अभी डाले थे, सही है? बताओ। अभी नहीं, मैंने देखे नहीं, बता दो आप आंसर। अच्छा, मैं बताती हूँ, एक मिनट। आप लोग सब कोशिश कीजिए रोज आंसर डालने की। पहला तो आपका था ना, भक्त किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। जो भगवान की भक्ति में तन मन से लीन हो जाए, ठीक है। दूसरा था पाप तमे वितानम का अर्थ बताओ। पापों का नाश करने वाला। जिनके स्मरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, ठीक है। नहीं, जिनकी स्मरण मात्र से कहाँ आया इसमें? पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार में रहेगा। डिटेल पे नहीं जाना आपको, वर्डिंग पे जाना। पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार। हाँ, अंधकार तो है ही नहीं शब्द इसमें, तम है ना, पापों का नाश हो जाता है। तम। तीसरा, भक्तांबर स्तोत्र की रचना कब हुई? भक्तांबर स्तोत्र की रचना जेल में मानतुंगाचार्य के द्वारा हुई। कब हुई? कब हुई? जेल में, जब सन बता, कौन सी सदी में हुई? बताओ, इंद्रा आंटी ने बताया और ना। द्वादशांग के कितने भेद है? द्वादशांग के 2 भेद है, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं और अंग बाह्य के 14 भेद हैं। द्वादशांग के कितने भेद हैं? मैंने शायद 4th या 5th रिद्धि में भेद उसके बताए। 2 भेद है। हाँ। और अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, अंग बाह्य के 14 भेद हैं, ठीक है। या हम इसको जो अभी हम समझ रहे हैं उस लाइन से देख लेंगे। द्वादशांग के 2 भेद हैं। पहला 11 अंग, 12 अंग बोलते हैं ना हम, तो पहला 11 अंग और दूसरा 14 पूर्व, ठीक है। 12 अंग में 14 पूर्व आ जाते हैं, ठीक है। उसमें पूरा द्वादशांग 14 भेद हो गए ना, 14 भेद हो गए। ठीक है, सही है आपका आंसर। और सकल वांग्मय का अर्थ क्या बताया आपने? सकल वांग्मय तत्व बोधा, सब बुद्धियों की ज्ञाता है, सब तत्वों का। सकल वांग्मय समस्त द्वादशांग के जो ज्ञानी हैं। हाँ, समस्त ज्ञानी नहीं, सकल वांग्मय मतलब पूर्ण द्वादशांग। सकल वांग्मय मतलब पूरा द्वादशांग, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान को बोलते हैं द्वादशांग, सॉरी, श्रुत ज्ञान को बोलते हैं वांग्मय, ठीक है। और भक्तामय स्तोत्र की रचना कब हुई? 1300 वर्ष पहले। जेल में
1300 वर्ष पहले 1300 वर्ष पहले, 7वीं 1300 वर्ष शताब्दी पहले। में, 7वीं शताब्दी। मैं तो स्टार कर लेती हूँ आपके सारे आंसर ना ग्रुप में तो पाप सारे सेव हो जाते हैं। पाप तमः वितानम का मतलब पाप रूपी अंधकार का विस्तार। पाप तमो वितानम, तम मतलब अंधकार, वितानम मतलब विस्तार, पाप रूपी अंधकार का विस्तार। भक्त किसे कहते हैं? तो ये मैं आंसर्स तो डाल ही दूंगी रात में। भक्त किसे कहते हैं? पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग रखने वालों को भक्त कहते हैं। पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग मतलब उनको गुण ही अच्छे लगते हैं, बस उनके गुणों में ही जो रम जाता है उसे भक्त कहते हैं। ठीक है ना? चलो कोशिश करी थी थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर वाले के नहीं आए थे आंसर्स किसी के भी। मैंने कहा पहले दिन देखे रह गए सब। पहले दिन तो अभी आसान, पहले दिन आसान थे ना। मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही देखे थे, तो मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ अगर थोड़ा बहुत जैसा इजी भी है। होगा। हम 48 होने के बाद एग्जाम रखेंगे इसका, तब एक साथ वापस और डाल देंगे तो एग्जाम रखेंगे कि इससे रिवीजन हो जाएगा ना, और क्या है। हाँ, एग्जाम मतलब कि रिवीजन हो जाएगा। जून पे ही एग्जाम रखेंगे, सबसे आंसर्स पूछेंगे अपन, ठीक है। तो सबको याद हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है रिद्धिधारी मुंडियों के साथ ही चल रहे हैं। बहुत अच्छा। हमें भी अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान हो रहा है और बहुत बहुत चीजों का पता चल रहा है वाकई में। हाँ हाँ सोनल जी एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछिए। मेरे को आज के सपने जो आ रहे हैं वो उसमें ना मरे हुए लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं, अच्छा। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हम्म। तो ये ठीक है या नहीं? नहीं, देखो, मरे हुए लोगों का सपना देखना तो ठीक तो नहीं होता है, लेकिन हम किसी भी उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे सपने का इतना आइडिया नहीं है। लेकिन क्या है कि रोज आ रहे हैं क्या? तकरीबन मतलब काफी बार आ चुके हैं इस तरह के। तो फिर आज वाले रिद्धि मंत्र का जाप करो। आज आप सोते समय आज आप 21 बार उस मंत्र को बोल लो। 3 वो घंटे जो आखिरी के 5 है, आखिरी की आज जो अपन ने की है ना, उसमें स्वप्न का है ना, जल्लो सही पत्ता नहीं। हाँ, नहीं, स्वप्न का कौन सा? खेलों से ही बताना। स्वप्न का कहाँ लिखा हुआ है? मैं भूल गई। खेलों से ही बताना। खेलो सही में कहाँ लिखा है स्वप्न का? नहीं खेलो सही नहीं है। स्वप्न, हाँ, घोर ब्रह्मचारिणम, मैंने कहा ना आज पढ़ा था। घोर ब्रह्मचारी, फर्स्ट जो हमने श्लोक किया था 32 नंबर का, ठीक है ना। तो आज आप ये रात को करके सो, तो देखते हैं प्रभाव पड़ जाता है, 2-3 दिन कंटिन्यू ये करके सोइए। अब तो हमारे पास टूल्स आ गए ना बहुत सारे, तो अब भी अगर हम काम में नहीं लेंगे, तो मैं तो सोच रही हूँ सबके को बना के यहाँ लगा दूं मेरी बोर्ड पे, क्या कहते हैं, स्विच बोर्ड बना अपने रूम में ना चारों तरफ लगा लो, जैसे पुष्पा दीदी ने लगा रखे हैं। आप देखोगे तो चारों तरफ नजर आई। मेरा जो स्टडी टेबल है वो बड़ा है, तो मैं उसमें लगा लेती हूँ सारे रिद्धि मंत्र। हाँ, लेकिन मुझे क्या, रिद्धि मंत्र जब से इंद्रा आंटी ने कहा है ना, मेरे अंदर चलते हैं। मेरे ना रिद्धि मंत्र अंदर से चलते रहते हैं, पूरा दिन चलते हैं, पता नहीं क्या है। मैं मेरे भी तो दिन में 3-4 बार धन्यवाद कह ही देती हूँ कि उनके कहने से मैंने याद कर लिए 3 दिन में ही, और बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। और बहुत आजकल आप पढ़ा भी रही है हमें, मतलब सिखा भी रही है। हाँ, और तो भी इसलिए भी वो जो चीज हम पढ़ते रहते हैं ना, वो दिमाग में चलता रहता है। दिमाग में चलती रहती है। वही बात है कि वो सब ना हमारे दिमाग में इसलिए चलता रहता है। चलिए, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ, ज्ञान सागर जी महाराज ने सुनाई थी। ये रिद्धि मंत्र के बारे में नहीं है, लेकिन मंत्रों के बारे में है, नमोकार मंत्र के बारे में है कि नमोकार मंत्र में कितनी शक्ति है। एक बार क्या हुआ,
कोई साधु जो कोई पंडित वगैरह होते हैं ना, जैसे पुराने जमाने की बात है, तो कोई पंडित या कोई साधु ऐसा कि जो ट्रेन वगैरह में जा रहे थे, है ना, ऐसा महाराज वगैरह नहीं, कोई जो पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय बहुत करते हैं, पंडित जो रहते हैं, वो ट्रेन में जा रहे थे। अब क्या हुआ कि ट्रेन में वो तो अपने माला जाप लेके बैठे हुए थे, माला जाप कर रहे थे, क्या बोल रहे थे पता नहीं, माला जाप कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक बाबा आए। अब बाबा को भी समझते हो आप, बहुत सारे बाबा होते हैं जिन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखी होती है। कौन से बाबा, दूसरे धर्म के हो चाहे कोई भी धर्म के हो, जिन्होंने रात को घोर तपस्या करके, रातों में तपस्या करते हैं ना, सुना है बहुत, शमशान घाट में तपस्या करते हैं बहुत सारे बाबा ऐसी चीजें, अघोरी 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 बाबा। तो वो बाबा आए ट्रेन में। अब उन्होंने कहा, उन पंडित जी को कहा, इस जगह से उठो, मैं बैठूंगा। तो उन्होंने कहा आप दूसरी जगह बैठ जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ। बहुत शांत थे, बहुत ही शांत पंडित थे। उन्होंने बस आंखों से इशारा कर दिया, उनका मौन था, उनको कुछ बोलना नहीं था। उन्होंने हाथों से, आंखों से इशारा कर दिया। अब वो जो अघोरी बाबा थे, वो क्या, आप अभी के अभी उठ जाओ, किसके सामने खड़े हो तुम, बैठे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम अभी के अभी उठ जाओ। तो वो तो मौन थे, पंडित जी मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सुनते रहे। अघोरी बाबा, जब ऐसा होता है ना, कोई हमारी बात कहते हैं ना, उसको कोई सुनता नहीं तो गुस्सा बढ़ जाता है, तो उनका गुस्सा बहुत बहुत बढ़ गया, एकदम से गुस्सा बढ़ गया। अब वो पंडित जी शांत। अब वो उन्होंने तो क्या करा, पंडित जी ने कहा कि ये तो बोलते रहेंगे, अपने जाप लिया, ध्यान में बैठ गए और नमोकार मंत्र का जाप करने लग गए। अब बाबा इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड का शाप दे रहा हूं, और मेरे पास जो विद्या है उससे जो मृत्यु दंड का शाप दूंगा मैं, वो खारिज नहीं जाएगा। उन्होंने इतना तक बोल दिया, और उनके दीदी पास अपनी विद्या थी। ये सुनी हुई है स्टोरी, अच्छी सुनी है, है बहुत ना? अच्छी। अच्छी थी। हाँ। तो उन्होंने क्या करा कि पंडित जी शांति से बैठे रहे, उनको मरने की चिंता थी नहीं, और उनके पास क्या था, सबसे बड़ा टूल नमोकार मंत्र। तो उन्होंने क्या करा, नमोकार मंत्र बोलना, नमोकार मंत्र के जाप में, ध्यान में बैठे रहे। अब उनको, अघोरी बाबा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्या करा कि वो वहीं पे खड़े हो गए अपने ध्यान में, और उन्होंने मृत्यु दंड का श्राप देना, जो भी मंत्र, रिद्धि मंत्र होता है ना, जो भी रिद्धि मंत्र को जाप करना शुरू कर दिया, और उनके हाथों से जो श्राप निकल रहा था वो खारिज जाना नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उनको घंटों हो गए, उनके ऊपर ही उनको घंटों हो गए, वो रिद्धि मंत्र करते, और वो पंडित जी बैठे रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो अघोरी बाबा वहीं पे ढेर हो गए और मर गए। अब किसी को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। ऐसा हुआ क्या था, नमोकार मंत्र का जो ध्यान कर रहे थे, तो वो जो ज्ञानी पंडित थे, तो वो क्या कहते हैं, ध्यान में ओरा बना लेते हैं, नमोकार मंत्र से ओरा बन गया। अब वो जो रिद्धि गई भी थी, जो मृत्यु दंड वाली रिद्धि गई, वापस आ गई, उसके ऊपर वापस आ गई, उनके ऊपर रिटर्न होके वापस आ गई, तो वही मर गए। तभी कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। बुरा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमको समझ आई कि हमारे पास सबसे बड़ा टूल है नमोकार मंत्र का टूल जिससे बड़े से बड़े जो सिद्धियां है वो भी फेल है जिसके आगे। तो ये बाकी सब रिद्धियां तो हमारे काम आएगी ही सही, नमोकार मंत्र तो है साथ में। तो कैसी लगी स्टोरी, याद आई आज? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। लगा कि हाँ सुनानी चाहिए। ये रिद्धि मंत्रों का यूज कैसे होता है, तो जो गलत लोग होते हैं, जो जिनकी गलत भावनाएं होती है, वो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने नमोकार मंत्र को नहीं अपनाया होता और वो लड़ने में लग जाते, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। और उन्होंने क्या करा, नमोकार मंत्र करा तो शील्ड बन गई, एक औरा बन गया। जैसे मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग की प्रार्थना, आदिनाथ भगवान के आशीर्वाद से
तब आप क्या करा करिए, एक शील्ड बना लीजिए अपने चारों तरफ। अब इस शील्ड में सारी चीज आ रही है जो हमें चाहिए। आपके आशीर्वाद और ज्ञान के प्रकाश से हमारे चारों ओर, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब आ गई है, और हमारे चारों ओर एक आभा मंडल बन गया है। तो ये आभा मंडल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसमें एक प्रोटेक्शन की लाइन छुपी हुई है कि हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन गया है। तो ये ऑरा बनाना सीख लीजिए, उससे क्या होगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। दीदी ये बोल के ऐसे बन जाता है क्या? हाँ, बोला और बन गया, लेकिन सोचना, विजुअलाइज करना पड़ता है। अच्छा। बोलने से नहीं होगा। जैसे मैं आइस बंद करके ही बोलती हूँ, तो मैं सोचती हूँ उस समय मेरे चारों तरफ मेरे ही शेप में एक ऑरा बन गया, पूरा कवर हो गया। तो वो कवर हो भी जाते हैं। रेकी क्या है, रेकी में क्या कराते हैं, आप किसी को हीलिंग देंगे उससे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट होना पड़ेगा। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी भावनाओं से प्रोटेक्ट होते हैं, उसके बाद आप किसी को रेकी दे देते हैं। और रेकी में आपके हाथ से ऊर्जा निकल रही है, तो कोई ऊर्जा दिखती तो है ही नहीं ना कहीं से कुछ निकलती हुई, भावनाएं तो है, हमारी फीलिंग्स ही तो है सारी। तो ये फीलिंग्स है। और अभी बात हुई कि हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इंद्रा आंटी ने पूछा है, किसने पूछा था कि हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो हाँ, हमको प्रॉक्सी चेंटिंग कहते हैं इसको। हमको बोलना रहता है, ये प्रभु मैं इन रिद्धि मंत्रों का उपयोग उसको ठीक करने के लिए कर रही हूँ, और इस रिद्धि मंत्र के उपयोग से वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, या जो भी चीज के लिए आप कर रहे हो कि ये उसको मिल गई है, तो उसके लिए कर लीजिए फिर। ठीक है, भावनाएं भेजनी पड़ती है, हमारी भावना उससे कनेक्ट होनी पड़ती है। दीदी कोई की तबीयत ठीक नहीं है और उसके लिए मतलब ये पानी चार्ज कर सकते हैं ये 5 रिद्धि मंत्र से? हाँ हाँ हाँ, फिर वो पानी पिला को दो उनको? वो पिला दो। अच्छा। इस पानी को 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हाथों में रख लो, और ग्लास के ऊपर ये रखा, अपने हाथ ये रखा, और आप अच्छा। 5 बार, 10 बार, 21 बार जितना भी बोलना चाहो बोल लो, और पिला दो पानी। ठीक है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी मुनियों को बात करके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सिद्धिधारी मुनि हम सबका कल्याण करें। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत अभी सुनीता जी, चेहरा नहीं दिखता है आपका, आप क्लास ज्वाइन करते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।